बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 22 मार्च 2025। समय हो गया है 06:11 PM। आप बिहार गए हो कभी? वहाँ पता क्या है? छतुआ, है छतुआ, हाँ सुनो। क्या न्यूज न्यूज देखे? और चाचा की बताए नहीं देख पाए। बुढ़बाक सब देखो, न्यूज देखो। बंदे कह रहे देखो भाई, इसमें ऐसी क्या खास बात है? देखो ऐसा है, यार जो भी है, आई मीन असोला एंड स्पेशली ऑन पब्लिक डिमांड। मुझे लगता है फ़ोन कहाँ रखे हैं, रखने की जगह है कोई। तरसती हैं निगाहें, यहाँ से है तो मेरे ख्याल से ये ठीक है। हाँ ये ठीक है। मैं ये समझाना चाह रहा था कि जब न्यूक्लियर वॉर की बात आए तो मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है? छोटू आके मम्मी इधर आइए। तरसती हैं निगाहें, कुछ लोगों को शक था कि ये कहीं नहीं अंदर ऐसे ऐसे, तो भी नहीं, चिंता ना कीजिए, टकाटक ऑन पब्लिक डिमांड। नो, उधर से सीटियाँ बज रही है। मंडल भाई 8 पैक्स बाइसेप्स। ये है जगह असोला, अच्छी जगह है, वेरी गुड पार्क, वेरी गुड पार्क। जो भी टॉपिक हुए वर्ल्ड प्रीमियर में हुए, मेरा कहना सीधा सा है। देखो भैया, साफ सीधी बात है, हर इंसान को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, जिसमें हिंसा ना हो। अब बंदा किसी के पास जाए, खुद ही फैसला कर ले, तो फिर कानून का क्या फ़ायदा है? फिर पुलिस किस लिए है? अदालतें किस लिए है? मंत्रालय किस लिए है? बात यह है, मामला अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का भी हो, महिला आयोग सबकी सुनता है। मैं ना तो शराबी कि वो रोज़ शराब पीता होगी, 20 बच्चे भूखे मर रहे हो, ज़बरदस्ती एक चीज़ को पॉइंट आउट करने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक झूठ को अगर 100 लोग एक साथ बोले ना, तो पुलिस भी कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ भाई, हो सकता है, जांच तो होनी चाहिए, इसमें मैं भी क्या करूँगा? उस झूठ को चलाया जाता है। ये आतंकवादी संगठनों का काम है, एक व्यक्ति को डिफेम करने के लिए, उसको ट्रैप करने के लिए। मेरे से कई लोगों ने कहा यार, अगर ये आईबी में होता तो बताता नहीं। इसके पीछे कारण है। मैं आतंकवादियों को यह बताना चाहता हूं कि हम मौजूद हैं, हम मौजूद हैं। तुम अपने आप को जो ज़्यादा बड़े शेरशाह सूरीन पर समझना। आज एक कॉल के दौरान, CPR कॉल के दौरान, रामशाह सुल्तान, एक महिला है हैदराबाद से, पाकिस्तानी हैदराबाद से, उसने एक बात कही कॉल के शुरू में। हिंदू मुसलमानों की बात हो गई।
कह रही जितनी मैंने टिकट पे करी है ना, कभी सोचा था आपने इतना पैसा? 1,49,000, मतलब 1,52,000 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की एक टिकट, और 10 टिकटें बिकी। कह रही इतना पैसा। मैंने कहा मैडम जी, ये वो पोर्टल है CPR का जो मैंने बनाया, जो इतना पैसा इसमें समा जाता है, पता भी नहीं लगता। सोच लो ये पोर्टल कितना बड़ा है। पैसा मेरा है। 1,58,000 ट्रिलियन इंडियन रुपीस की एक टिकट है। 10 टिकटें लगा लो, हर टिकट पे 1,000 ट्रिलियन बढ़ता चला गया। तो वो कहती कि हम मुसलमान हैं, हम तो इसी तरह युद्ध लड़ते आए हैं। मैं कहा युद्ध लड़ने तो मोहम्मद भी आया था भारत, हुआ क्या उसके साथ पता आपको? अपनी मूछें गवा के गया। और भारत में आया हुआ वो मुसलमान जूदा होके गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक, शेरशाह सूरी, अहमद शाह अब्दाली, अकबर, शाहजहां, सब जूदा हुए। मूछ धरनी पड़ जाती है, मूछ उतार। मैं उनसे भी ज़्यादा खतरनाक हूं। रामशाह सुल्तान ने फिर से ACR की धमकी दे दी, पाकिस्तान की ACR को। अरे यार, इतने तो मैंने उल्टे कर दिए। मैडम जी मत बोलो। बिल्कुल कॉल रेट जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 या 24,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लेंगे। अब भारत के अंदर मुगलों का हमला जब भी हुआ, ये तो समय समय की बात है, मैं मूछ नहीं रखवाऊंगा। मोहम्मद भारत में आया और हजरतबाल में उसने अपनी मूछें उतारी कश्मीर में, तो वापस गया यहाँ से, और फिर जाकर के उसका जूदा हो गया। वो ये होते हैं जूदा। बड़े से बड़े मुसलमान आए भारत में मुसलमान अलग हैं, जूदा अलग है। जूदा जो होता है उनकी दाढ़ी होती है, मूछ नहीं होती, ये जूदा कहलाते हैं। ISIS जूदा संगठन है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये जूदाज हैं, इनकी नहीं चलती बात। अगर युद्ध की हो रही है भाई, मैं तो पीछे नहीं हटने वाला। मैंने तो जो कह दिया वो कर दिया, और जिस काम के लिए मैं तो साफ कह के चलने वाला आदमी हूँ। कल को ये ना कहे कि भाई हितेश भाई ने पैसे कमाए तो कैसे कमाए। हितेश भाई ने पैसे ऐसे कमाए कि भाई साहब ऐसा है, मेरे को तो वॉर लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है 60,000 करोड़ इंडियन रुपीज़। बुरा मत मानेगा, मेरे लिए पैसा कुछ भी नहीं, पर ठीक है आने दे। आती लक्ष्मी कौन बना करता है, आजा भाई दे दे भाई। क्या करना क्या है? कह रहे यार ACR क्या होता है, ये क्या चक्कर है न्यूक्लियर बम का? तो देख लेगा मामला। मैं हाँ देख लूँगा। कह रहे पैसा भेज रहे हैं। मैं कहा लगा दिया यार पैसा, मैं पैसा लगा दी मेरा, मैं देख लूँगा। वाला तो 2-3 थ्रेड थी, मैंने वैसे ही हटा दी थी। 2-3 थ्रेड आई थी, वो तो मैंने वैसे ही हटा दी। बाद में इन्होंने पैसे दे दिए। दिक्कत क्या है? पर इंडियन आर्मी वाले ये भी जानते हैं कि बेटा अगर नंबर गलत निकल गया, हितेश का नंबर गलत निकल गया तो हितेश मरेगा। मेरा नंबर गलत होता नहीं है ना। अगर मैं चाहता एक ही नंबर पे खेल जाता, वो अब तक गलत नहीं हुआ। एक नंबर में 4,000 ACR हैं, मतलब एक नंबर 4,000 नंबर के बराबर है। खेल लो। मैंने दबा के नंबर भर दिए तो भर दिए। मैं तो नहीं सुनता किसी की। मैंने तो एक बात, ये बात पहले भी कही थी भाई, पुलिस में, थाने में मैंने ये बात कहा था, यार मैं आपको बचाने की बात कर रहा हूँ। आप सबको, आप मुझे समझो, आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो। मेरा आपसे क्या झगड़ा? वर्दी में आप खड़े हो, बात खत्म है। मैं आपका आई कार्ड थोड़ी देख रहा हूँ, वर्दी देखिए, बात खत्म है। अभी आप देखना, मैंने कभी होगा क्या। मैंने पूरे जोर शोर लगा के ये बात समझाई कि भाई साहब हमला वर्दी पे होगा, हितेश पे नहीं होगा, समझे? आतंकवादी हमला करेंगे तो वर्दी पे करेंगे, हितेश पे नहीं करेंगे। हितेश तो सिविल में घूम रहा है,
हितेश की ड्यूटी अभी क्या कर बीच बीच में लग रही है वर्दी में। हमला जो होगा वो वर्दी पे होगा। वो आपको ट्रैप कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं। उस दिन थाने के अंदर भी यही बात हुई। मैं बार बार इस बात को क्यों समझा रहा हूं कि सर ये आपको टारगेट कर रहे हैं, हितेश को नहीं कर रहे। उस बंदे ने मुंह पे कह दिया भाई साहब, सारे आम कह दिया उसने थाने के अंदर। वो टैंकर वाले ने गाली दे के कहा, उसने करा इसे, मैं इधर बैठा हुआ था, कह रहा इसे तो कुछ नहीं कहूँगा पर तेरी पक्की डैश। मैं अच्छा जी, खुंदक तो आ रही थी बहुत। वो मेरे से बार बार करा चूचू तू मत बोल यार प्लीज़, जानता है मेरा स्टाइल कुछ और है। मैं कहा पहचानता तू मेरे को? कह रहा हाँ तू चूचू है। मैं ठीक है फिर मैंने कहा जो पूछ रहा हूँ बता दियो मेरे को। मैं कहा देख जो समझा रहा हूँ उसे समझ, गलत तो गलत है यार, तू गलत रास्ते पे जा रहा है तो जा रहा है। तेरे बीवी बच्चे कल को क्या सोचेंगे? तेरे बीवी बच्चे क्या सोचेंगे? तू खुद सोच। मैं तुम्हें बचाने की बात कर रहा हूं, तुम समझ नहीं रहे बात को। ये थाने के अंदर आके पूरे थाने का मुआयना करेगा और इसकी मजबूरी होगी, ये चाहेगा ना तो भी वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो जैश ए मोहम्मद वाले हैं। तू जानता नहीं हो कि वो ओथ में होते हैं। आतंकवादी संगठन का कोई नाम ले रहा है कि वो जैश ए मोहम्मद से, ओथ में है। ओथ बड़ी खतरनाक होती है। महिलाओं के मामले में तो ये उनको उमरा में भेज देते हैं, उमरा से फिर वो सनातन धर्म में आ जाती हैं, हम ले आते हैं, रहो पूरे परिवार को उमरा में उठा लाते हैं। ना आप समझ नहीं रहे हो भाई साहब, जिंदगी हमने भी देखी है। 47 साल उम्र हो रही है, 47 एज है मेरी, 47 की उम्र है भाई साहब मेरी। आपको पता नहीं है मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। मैंने बहुत ज़िंदगी देखी और ऐसे कांड मैंने बहुत देखे हैं। बस ये है कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा ये सब। मैं इन्वॉल्व ही नहीं करता पुलिस को, मैं तो खुद देख लेता हूँ मामले को। हम अपने तरीके से देखते हैं भाई। इतना कूटते हैं ना उनको, हमारा तरीका कुछ और होता। हम तो राह चलते झगड़ा करा देते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। अब हमारे से अब कूटते हैं, तबीयत से कूटते हैं। फिर इसको ना जाते हुए हिंट दे देते हैं हल्का सा, बेटे हिजबुल मुजाहिदीन से इसीलिए पीटा तुझे। किसने पिटवाया? करे चूचू ने पिटवाया। गाड़ी से उतार कर मारते हैं। कोई हो, मैं कंप्लेंट करता ही नहीं। मैं तो हालात बता रहा हूं आपको कि सर ये होने वाला है, आप समझो। इसलिए नहीं कि आप कोई तैयारी। मैं कह रहा हूं सर अपने को बचा जरूर लेना, जिंदा रहना, बस ये कहना चाहता हूं। मैं सबको यही कह रहा हूं, अब भी जिंदा रहियो बे, जिंदा रहियो बस, बाकी तो देख लेंगे हम। तुझे हमारा स्टाइल ही तो नहीं पता, हमारा स्टाइल ही तो नहीं पता। हम तो इनकी ऐसी की तैसी। हम तो बंदा एक बार देखने का उसके बाद से बाप रे बाप, इसने टैंकर वाले ने जिसकी तरफ इशारा किया वही पिटा है। उसने एक बार बोल दिया, कह रहा यार मंडल कहाँ है अभी, ये यहीं की बात है मस्जिद के वहाँ की। वो गया होगा किसी बहाने से, बुला लिया उसको। कह रहा यार चूचू कहाँ होगा अभी? कह रहा घर बैठा है। कह रहा क्या करें? वो बस वो बाइक खड़ी करने के चक्कर में जो है दुकान के आगे वो बंदे आए हुए थे जैसे मोहम्मद के, इसको बुला के लेके आए। उन्हें बाइक लगा दी गलत। दुकान के वहाँ दूसरा बंदा आया जिसकी दुकान है, उसने आगे बोला इधर ओए कह रहा बाइक उधर लगा। कह रहा अभी आ रहा हूँ बाद में हटेगी। कह रहा बाइक हटा इधर, उठा के फेंक दूंगा। बस जो लड़ाई हुई भाई साहब, दे घुसंड और दे लात बना दिया जैसे मोहम्मद उसका ढंग से। इतना मारा ना उस दिन पार्किंग के चक्कर में, और उसको बोल भी दिया, कह रहा दोबारा मत बोलिए उसको। कह रहा मुन्ना का नाम सुना है? मैंने नाम रखा था उसका, मैं कहा मुन्ना बोल दिया उसको। कह रहा दोबारा मत बोलिए मुन्ना को। तो पार्किंग के चक्कर में इतना मारा ना सब छोटे पजामे वालों को। बाद में पुलिस वाले आए, कह रहा क्या हो गया? कह रहा जी पार्किंग का झगड़ा हो। कह रहा यार अच्छा, फिर उन्होंने सुलटा सुलटू दिया। ये कारनामे हमारे भाई साहब। मर्सिडीज ठोक देते हैं, टोयोटा में ऐसी तैसी में जान दे लगी कैसे। बीच रोड पे ना स्पीड में जाते हुए ब्रेक मार देंगे। तो दूरी बना के चलना है तेरी ऐसी तैसी, उसका जो मारते हैं ना,
ये मेरा स्टाइल है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाई, जिंदा रहियो। फाइल में जो लिखा लिखने दे, और जिंदा रहियो। ये ट्रेंड है। मेरी लड़ाई आतंकवाद से है। आतंकवाद की इस लड़ाई में मुंह से तुमने अगर कह दिया या दिमाग में भी कह दिया कि तुम ISIS या जैश ए मोहम्मद से हो, तो तुम अपने आप को मरा समझ लेना। तुम अपने आप को मरा समझ लो, क्योंकि फिर दिमाग लग जाएगा, फिर दिमाग चलेगा एकदम टकाटक। मैं अब लगाओ फील्डिंग इसकी, और फील्डिंग लगाए बिना मैं मानूंगा नहीं। ये हमारा स्टाइल है। और अगर दारू पी ली फिर नहीं सुनते हम किसी की। हाथ जोड़ते हैं बंदे, हितेश भाई तू दारू मत पी लियो। मैं एक दिन कह रहा हूँ बंदे को, हमारे मोहल्ले का ही मामला था। मैंने कहा यार जितनी पी के तुम कूदते हो ना, जिस दिन मैंने पीनी शुरू कर दी ना, फिर बताऊंगा पता क्या करे। दो और तू मत पी लियो भाई। मोहल्ले में कह रहा, सुरेश यादव कह रहा, और तू मत पी लियो। मैं कहा बताऊंगा बेटा, जिस दिन मैंने शुरू करी ना, उस दिन सब पिटेंगे। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। मैं कहा ये जो 30 मार खा बन रहे ना, जैश ए मोहम्मद, ये सब कोई बात नहीं होती। देखो ऐसा है, मेरी बात सुनो, अच्छाई और बुराई की लड़ाई में आप खुद डिसाइड कर लो। एक आदमी को आप परेशान करने पे उतरे हो, एक आदमी को आप परेशान करने पे उतरे हुए हो, आपके पास कोई कारण नहीं है, बेकार के कारण है, बेकार के कारण है, सारे बेकार के कारण है। अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है तो आप उसके पीछे पड़ गए। घर के अंदर, घर के बाहर ये बातें नहीं चलती। शुरू से यही चला आ रहा है, शुरू से। भारत के अंदर एक बार किसी को कुर्सी मिल गई, वो अपनी मर्जी समझता है। इसलिए पॉलिटिकल ड्रामा करने वालों को मेरी सलाह है, आपके आदेशों से कुछ होता नहीं है। IB वाले बैठे हैं, और मैं तो भाई ऐसा है, इस जन्म में तो मुश्किल ही है कि मैं IB की नौकरी छोड़ूं। शायद ही सूरज पश्चिम से निकल जाए और रितेश IB की नौकरी छोड़ दे। कुछ मिले ना मिले बाद में देखेंगे। इससे बढ़िया कोई नौकरी नहीं है। बाहर में जाओ बेटा, जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी बड़े आदमी बन जाओ तुम, हमें कोई मतलब है नहीं। ठीक है जी, इसलिए इन बातों से कोई फायदा होता नहीं है। आप चाहे कुछ भी कर लो, कितने ही आप पुण्य कर्म कर लो, और पता चले कि आप दिन रात अपराध में जुड़े हुए हो, फिर जय श्री राम बोल दिया, नहीं, इससे फायदा नहीं है। शरीर, आपके शरीर के द्वारा किया गया अपराध, सेक्सुअल क्राइम को भी क्राइम नहीं माना जाता। हत्या हत्या है। एक बच्चा जन्म ले जाए, उसके बाद अगर उसकी हत्या हो जाती है तो हत्या है। इरादतन गैर इरादतन दोनों बातें देखी जाती है। आतंकवादी आपको बहुत सारे पैसे का लालच देते हैं। जैसे पिप्पा विप्पा नहीं होता, करोड़ों अरबों का लालच देते हैं, पर आपको मिलेगा कुछ नहीं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मिलेगा कुछ नहीं। तो देते ही नहीं है, तभी तो आतंकवादी कहलाते हैं।
मेरी CPR कॉल जो होती है सारे डिपार्टमेंटों को पता है, ईमेल कर रखी है, ट्वीट करके भेज दिया है। ट्वीट पहुंचने में जो है 6 घंटे का टाइम लगता है। 6 घंटे में वेरीफाई होता है, सब कुछ जाता है। हाँ भी ठीक है, सारे नंबर लिखे हुए हैं। चल रही है CPR कॉल। क्या 16 है पूरा। अभी एक वॉइस चली थी, मेरी थी, बंदक किसी ने कह रहा यूरेनियम नहीं देखा। मैं एक सर यहाँ के बैठता हूँ इस पत्थर पे, ये है वो पत्थर, ये देख रहे हो, यहाँ बैठता हूँ मैं। तो बंदा कहता है यार ये हितेश यहाँ क्यों बैठता है, जानते हो क्या है? हैं? जानते हो इसे क्या बोलते हैं? नहीं पहचानते? ये यूरेनियम है, ये यूरेनियम रॉक है, यूरेनियम है ये, यूरेनियम कभी देखा है जिंदगी में? और लगाओ शर्त, ये यूरेनियम 738 है, ये पत्थर यूरेनियम 738, जिंदगी में देखा कभी है? ये देख लो। मैं यहीं बैठता हूं, आया मजा? असोला में यूरेनियम ढूंढने की जो बात थी, IB ने कहा कि अगर हितेश तेरी बात सही निकल गई तो इस वजन के पत्थर का 4 गुना तेरे को गोल्ड देने को तैयार है। मैं कल ले ले भाई ले जाओ उठा करके। असोला मैंने ख़रीदा है, इसकी कीमत जानते हो कितनी है इतने से पत्थर की? एक टसार बम में ब्लास्ट करने के लिए 1.22, ये टसार OTP नंबर है, मिलीग्राम यूरेनियम बहुत है। ये है वो, ये तब लगा लो इससे कितने टसार बम भरे जाएंगे। ये यूरेनियम 738 है, ठीक है? ऐसे है तो इस पैसे वाला, इतना पढ़ा लिखा हूं। ये यूरेनियम 738 है, 234 तो पूरी दुनिया ने देखा है, पहचानता कोई नहीं है, तेज पहचानता है ना ये यूरेनियम। ये यूरेनियम 738 है। लगाओ सर, दिलावर बैटिंग वर्ल्ड है, लगाई 1000 रुपीज़ नहीं है, 3000 रुपये की शर्त लगाई। देख रहे हो कि क्या साइज है इसका? इसका 4 गुना। इसी पत्थर के यहाँ चक्कर में मरियम नवाज वगैरह सब यहाँ खूब घूमी, पर यहाँ यूरेनियम नहीं मिला इन्हें। यहाँ इतना यूरेनियम है तुम सोच भी नहीं सकते। ऑल ओवर वर्ल्ड में साइंटिस्ट पागल हो गए, असोला में यूरेनियम का यूरेनियम 738 है ये, ठीक है ना? मैंने माहिरा खान जी को कहा मैडम जी मेरी PS बन जाओ, यकीन जानना, ठीक है? बॉर्न इंटेलिजेंट है, पैदाइशी दिमाग वाले। तो एक बंदा कह रहा तू पैदाइशी दिमाग वाला, मैंने कहा तू बिना दिमाग के पैदा हुआ है। मैडम जी यूरेनियम 738 ये है, ये यूरेनियम 738 है ये। इसकी क्वालिटी होती है पता है क्या है? ये नहीं जेल है ये है यूरेनियम 738 जेल है ये, जेल है ये। कौन हो तुम लोग और कहाँ से आए हो? जेल क्या सोच रहे थे तुम? ये यूरेनियम 738 जेल है और हितेश भाई यहीं बैठते हैं। और बेटे क्या हाल है? ये देख, ये बैठे कह रहे इतनी बकवास कर रहा, कितना पैसा है तेरे पे, देख ले कितना पैसा है। जिस दिन पेस्ट दिखाऊंगा उस दिन तुम पागल हो जाओगे।
आईसीजे में बड़े बड़े जज बने बैठे नासा और इसरो के साइंटिस्ट। ये यूरेनियम 738 जेल है। हाथ जोड़ो इधर, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो इधर। दिलावर बैटिंग वर्ल्ड 3000 रुपये की शर्त है। यूरेनियम 738 है ये, जहां हितेश बैठा हुआ है। इसकी बहुत छुपी हुई खासियत है इसकी, समझ में आई? मैंने सबको कहा, मैं कहा यहाँ आ जा, यहाँ से बुला रहा, मैंने कहा आजा लड़ ले। सुन नहीं रहा मैं, तू आ तो सही थी, असली कहानी सुना, तो आ ही नहीं रहा यार, कोई आके भी नहीं मिल रहा। मैं कहा चलो ठीक है। ये पत्थर जो है असोला मैंने खरीदा राष्ट्रपति भवन से। ये कह रहे हैं नीचे खोदेगा, मैं क्यों खोदूंगा भाई, ये तो रखा सामने। आई भी में बात कर लेना माहिरा खान जी, फोटो दिखा दी है, ये रहा यूरेनियम 738 और ये यूरेनियम जेल है। पढ़ने कहाँ गए थे वो? प्रिंसटन, अच्छा ऑक्सफोर्ड, सही है। यूरेनियम देखा कभी? यूरेनियम देखा है कभी? हैं? यूरेनियम देखा है? कहाँ से देखोगे? देखा है तो बता दे यार, हमें भी थोड़ी नॉलेज है। इधर ओए ओए, रॉ में है, रॉ में। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो यार, और तुमने कभी यूरेनियम नहीं देखा? तो रेडियो एक्टिव कहाँ है? रेडियो एक्टिव इस पर थोड़ा मारेगा आवाज़ आती है। तुम्हें अभी खेल नहीं पता। पत्थर की खीर सुनी है तुमने कहानी? एक मुल्ला नसरुद्दीन की एक कहानी है, पत्थर का पुलाव, यही था वो। पत्थर की खीर, पत्थर का पुलाव, मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा यही है। बेटा तुम समझ नहीं पाए, और कोई बात नहीं है। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। माहिरा खान जी, जान हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। क्योंकि लैला जानती थी पत्थर बड़ा महंगा है, यूरेनियम में इधर ही रख दे यार। भाई साहब अजान दे रहे हैं, ये देख रहे हो? ये 738 है जेल, ये देखो यहाँ नीचे है, ये देख रहे हो? सारा यूरेनियम 738 जेल है ये जो है ना, ये उधर से आकर देखने मिलेगा। समझे सर जी? मैं हितेश हूँ, हितेश मंडल, 9910432405। यूरेनियम 738 है ये। अजान पड़ गई, कंफर्मेशन है मंडल। वो सुन भी रहा जो अजान दे रहा है, और थोड़ा जोर से बोल ले। ओए जामा मस्जिद, ओए जामा मस्जिद तक आवाज आनी चाहिए। ओए पाकिस्तान तक आवाज जानी चाहिए। बोला अजान यहाँ होते, तुम कौन हो बे? हाँ 738 सही है। ले गए थे किनारा तोड़ के थोड़ा सा, ये टूटा हुआ ना, ये देखो ना, तोड़ के लेके गए। ग्रे कलर का होता है ये, अंदर से ना ग्रे कलर का होता है। यूरेनियम 738 की खोज अब तक पूरे विश्व में नहीं हुई थी कभी भी, कहीं भी। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो आपको कैमरे पे यूरेनियम 738 जेल दिखा रहा है। ठीक है जी, विश्व का नंबर 1 यूरेनियम साइंटिस्ट हूं मैं। मेरा बहुत पहले ही आके बैठ गया था, मैंने कहा ढूंढो क्या ढूंढना है। वॉर जोन, ये रहा।
बहुत है। ये पूरा जो है ना 738 से भरा हुआ है इलाका। पर ये एक पत्थर अंदाजन 10,000 टसार भर सकता है। 10,000 एक पत्थर। और मेरे ख्याल से ये 1,000 किलो का तो होना चाहिए। 1,000 या 2,000 किलो का तो होगा। मतलब 6,000 ना ना, इसकी डायमेंशन हाँ 2 फुट के ज़्यादा है, 2 फुट। मरियम नवाज, माहिरा खान भी आ चुकी हैं एक बार यहाँ पे। ठीक है जी, इसलिए कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ो और बिल्कुल पढ़ो, फालतू बातों मत रहो। गलत काम करोगे गलत जगह जाओगे, जेल चले जाओगे। अच्छे काम करो, खाली समय है तो घर में अपना आराम से बैठो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो। शराब कोई अच्छी बात नहीं है। बहुत कोई फुर्सत हो जहाँ पे आप आराम से कंट्रोल कर सको तभी पीना, वरना ज़रूरत नहीं है। मैं स्मोक करता हूँ, मैं तो छोड़ी है। पहले मैं इनहेल करता था, अब गले से मुंह से ही धुआं बाहर फेंक देता हूँ। कहाँ एक दिन में 2 डिब्बी क्लासिक रेगुलर पी जाता था, अब 2 दिन में 10 बीड़ी पीता हूँ बस। वही फ़िल्टर वाली है, मंगवाई है मैंने अपनी से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।